अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 38 फोटॉन्स एंड द मैटर वेव्स, प्रॉब्लम 75। वो कहता है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन है जो कि इंसिडेंट कर रहा है एक पोटेंशियल बैरियर पे जिसकी थिकनेस 10 फेम्टोमीटर की है, हाइट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। वो कहता है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ प्रोटॉन की जब वो दूसरी साइड पे बैरियर पे जाएगा टनल करते हुए बैरियर से, और काइनेटिक एनर्जी बताओ अगर वो वापस आता है टकरा के रिफ्लेक्ट से। फिर सेम सिनेरियो है, दोबारा से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ड्यूट्रॉन है। अब यानी सब कुछ वही रखा, सब कुछ सेम बैरियर है, सारा कुछ उसी तरीके से ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसमिशन की, काइनेटिक एनर्जी रिफ्लेक्शन की बतानी। तो जनाब पहले हम देखते हैं कि भाई आपके पास वेव नंबर होता है, तो आपके पास हम इसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट में जानते हैं e की पावर -2l k की वैल्यू डाल गई, इसे एक्सपोनेंशियल की पैटर्न में लिख लिया। अब t की वैल्यू निकालने के लिए हमें सब कुछ पता है, हमें लेंथ पता है कि 10 फेम्टो पे है, देन आपके पास 2 पाई hu एनर्जी भी पता है और e की एनर्जी भी पता है। तो सारे को लेके सॉल्व कर लिया, इसे हमने कन्वर्ट कर लिया जो ऐसे यूनिट्स के अंदर, तो ये आपके पास 9.0 टू 10⁻⁻6 इसके यूनिट आ जाएंगे। अब चूंकि हम जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तो प्रोटॉन अगर बैरियर पे रीच करता है तो उसकी पास काइनेटिक एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की थी, तो उस लम्हे उसकी पोटेंशियल कितनी होगी, जीरो पे। अब बैरियर में से गुजरने के बाद तो प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही रहेगी, मगर काइनेटिक एनर्जी उसकी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि एनर्जी भी कंजर्व्ड है, रिफ्लेक्शन प्रोसेस में भी, तो रिफ्लेक्शन में भी उसकी एनर्जी उतनी ही रहेगी, तो वो टकरा वापसी पे काइनेटिक उतनी ही मानी जाएगी। अब ड्यूट्रॉन के केस की बात करें तो ड्यूट्रॉन में दो आप मानो कि हाइड्रोजन एटम है, तो 1h2, तो सेम वही फार्मूला लेके प्रोटॉन का जो मास है उसका डबल कर लिया, और कोई चेंज नहीं पहले वाले की निस्बत। तो उसे 2 टाइम करके सॉल्व करेंगे, 7.33 10⁻⁸ आएगा। कहानी वही है कि एनर्जी कंजर्व रहनी है, ट्रांसमिशन की सूरत में भी और रिफ्लेक्शन की सूरत में भी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, वकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके।